नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो सबसे पहले आप सभी को इंटरनेशनल योगा डे की शुभकामनाएं। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप सी एग्ज़ाम को लेकर, उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम को लेकर। तो ग्रुप सी एग्ज़ाम में आपको मालूम है दो मेन एग्ज़ाम आपके होने हैं जुलाई और अगस्त में, और जल्द ही कुछ दिनों में ही आपका कैलेंडर भी जारी हो सकता है। जो डेट हैं एग्ज़ाम के, शिफ्ट वाइज क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन के माध्यम से या संवाद के माध्यम से आपके पास जल्दी शेयर की जाएंगी आयोग की तरफ से, और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं या फिर जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इस तरह की अपडेट्स और एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल बनाया गया है, तो इसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप सी एग्ज़ाम को लेकर। आप ये देख रहे हैं कि समूह गौ परीक्षा का घट सकता है समय। ये जो बात है वो पहले भी कही गई थी कुछ दिनों पहले, जिसमें यह बताया गया था कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न मतलब जो ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्जाम होता है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन और टाइमिंग उसको कम करने की बात की जा रही थी। फिलहाल यहाँ पर ये इसमें क्या कहा गया वो हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। इसके अलावा एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, उत्तराखंड एलटी की बात करें तो उत्तराखंड एलटी वालों को काफ़ी डाउट है, या कह लीजिए आयोग की तरफ से क्लैरिटी नहीं मिल रही कि एग्ज़ाम कब होगा। तो आयोग कई बार कह देता है कि अगस्त फर्स्ट वीक में होगा, कई बार कह देता है कि जुलाई में भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप जुलाई मान के भी चलते हैं तो जाहिर सी बात है वनरों के एग्ज़ाम के बाद ही होगा। तो वनरों का पहले एग्ज़ाम है, तो ये मान के चल सकते हैं कि 20 से 25 के बीच अगर जुलाई में होता है तो लिया जा सकता है। अगर जुलाई में नहीं होता है तो अगला जो आपका डेट कंफर्म है वो है 5 से 15 अगस्त के बीच का। तो जो लोग ये पूछ रहे हैं कि कोई एग्जैक्ट डेट बता दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आयोग इस पर खुद ही श्योर नहीं है अभी। तो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर, मीटिंग वगैरह भी की जा रही है काफ़ी चीज़ों को लेकर। तो उसी में से एक ये भी अपडेट है कि जो ग्रुप सी एग्ज़ाम है उसका समय भी घटा सकता है, और इसको लेकर प्रस्ताव भी रखा गया है। तो एलटी वाले एक बात ध्यान रखिएगा, काफ़ी कम समय बचा हुआ है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम जाएगा, तो फिलहाल के लिए ऐसा ना सोचिए। जो भी लोग ये सोच रहे हैं या जाना चाहिए, जिनको लगता है कि इतना डिले होना चाहिए, तो ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि अगर जुलाई में एग्ज़ाम होता है तो दिक्कत आ सकती है अगर प्रिपेयर नहीं किया होगा पहले से तो। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये सजेशन है बेसिकली आप सभी के लिए। और बंद रहोगे तो खैर एग्ज़ाम आपका जुलाई में होने ही वाला है, तो उसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात कर लेते हैं ये अपडेट की, इसमें क्या कहा गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यानी कि जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन है, सर्विसेज कमीशन है, उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि जो 2 घंटे का समय है वो 1.5 घंटे किया जा सकता है। तो इसमें एक तो ये होगा कि अगर 1.5 घंटे कर दिया जाए तो 3 पालियों में परीक्षा करा पाएगा आयोग, ये इनका एक मकसद है या एम है। परीक्षा की अवधि कम करने की तैयारी कर रहा है, और इसको लेकर जो आयोग के बोर्ड हैं, यानी कि आयोग के जो मेंबर के जो बोर्ड हैं, जो भी मेन मेंबर्स हैं, उनके समक्ष ये बात रख दी गई है। अब वैसे जब इसको लेकर मैंने पूछा था आयोग से, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि जल्द ही इसको लेकर एक नोटिफिकेशन या संवाद जारी किया जा सकता है। तो इसी महीने एक तो आपका कैलेंडर भी आ जाएगा अगर एग्ज़ाम डेट फिक्स हो गए होंगे तो, और इसी महीने इस चीज़ को लेकर भी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होने वाला होगा। तो वेट कीजिए, जैसे कोई अपडेट होगी वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आयोग के सचिव जो संतोष बड़ोनी हैं, उनके मुताबिक रेलवे सहित कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं उसमें 1.5 घंटे की समय सीमा पहले से ही लागू है। ये आपको भी मालूम होगा, 1.5 घंटे में एग्ज़ाम होता है। इवन कई एग्ज़ाम ऐसे भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जिसमें आपका 1 घंटे में भी एग्ज़ाम होता है। तो इस मॉडल का अध्ययन कर लिया गया है, प्रस्ताव आयोग के बोर्ड के सामने रखा गया है। इस पर जल्द निर्णय होने की उम्मीद है और मूल्यांकन प्रक्रिया मजबूत बनाया जा रहा है। तो अगर ये चीज़ होता है तो 1.5 घंटे का समय होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ क्लियर नहीं किया गया है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में आया है। तो हो सकता है न्यूज़पेपर वालों ने सीधे छाप दिया होगा, इसको प्रिंट कर दिया होगा, और इसमें पूरी डिटेल जाहिर सी बात है न्यूज़पेपर में नहीं दी गई है। तो जो नोटिफिकेशन आएगा आयोग की तरफ से उसमें बताया जाएगा कि जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है क्या वो कम किए जा रहे हैं। कम किए जा रहे हैं तो कितने रेशियो में कम किए जा रहे हैं। अगर आधा घंटा आप समय कम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसी के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन वो कम किए जाने चाहिए। आपको क्या लगता है, अपना ओपिनियन जरूर बताइए, जो भी आपको लगता है इस बारे में कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने कम किए जाने चाहिए। 100 क्वेश्चन का पहले था, आधे घंटा समय कम किया जा रहा है, तो कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम किए जाने चाहिए, ये आपको मेंशन करना है नीचे कमेंट करके। तो ये चीज़ है इसमें मेरे हिसाब से। 80 क्वेश्चन पहले भी कहा जा रहा था, और 80 क्वेश्चन ठीक भी है। एलटी की बात करें तो एलटी में आपका 25 और 55 का रेशियो रह सकता है, या फिर 20 और 60 का रेशियो रह सकता है। ये डिपेंड करेगा आयोग क्या फैसला लेता है। 25 और 55 मतलब 25 आपका माफ़ कीजिएगा पेडागोजी का, और यानी कि शिक्षा शास्त्र का, और दूसरा है आपका सब्जेक्ट, जो आपके सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग। और बाकी जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का है वो तो डिसाइड होगा पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग।
या जो 100 क्वेश्चन रहते हैं उसमें कितना कम किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, अगर 1.5 घंटे का है तो लगभग 80 क्वेश्चन आपके रहेंगे, और रहना भी चाहिए क्योंकि समय कुछ कम है, तो क्वेश्चन भी आपके कम होने चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, अपना ओपिनियन बताइए, ऑनेस्टली क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ, धन्यवाद।